वेलकम टू अवर चैनल एपीस बीएड नोट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके बीएड में सिलेबस में जो हमें लेसन प्लान बनाना पड़ता है वो लेसन प्लान कैसे बनेंगे। मेरा पर्सनल सब्जेक्ट कॉमर्स और इकोनॉमिक्स था, तो आज हम कॉमर्स का पहला लेसन प्लान डिस्कस करेंगे कि आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है आपके बीएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये देखिए, ये मेरा लेसन प्लान नंबर 1 है। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको डेट लिखनी होती है, देन सब्जेक्ट और टॉपिक। टॉपिक आपका हमेशा लेसन प्लान में अंडरलाइन रहता है। राइट हैंड साइड में आपका क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन। ड्यूरेशन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। किसी कॉलेज में 35 मिनट्स होता है, किसी में 30 और किसी में 20 मिनट्स का। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑलमोस्ट सभी कॉलेज में दिया जाता है, ये आपके कॉलेज वाले प्रोवाइड करेंगे, जो कि हर लेसन प्लान में आपका सेम रहेगा। हमें 5 जनरल ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, और ये सारे लेसन प्लान में कॉमन रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये भी आपको आपके कॉलेज वाले प्रोवाइड करेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये भी हर लेसन प्लान में सेम होगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस ये होगा, जो आप टॉपिक यूज़ कर रहे हैं आपको उस टॉपिक का यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखेंगे फर्स्ट जो नॉलेज वाला स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, यहाँ लिखा गया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बस यहाँ पे जो आप नेक्स्ट लेसन प्लान बनाएंगे उस टॉपिक का नाम डालना होगा, बाकी सब आपका जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो सेम रहेगा। अब हम मेन डिस्कस करते हैं लेसन प्लान बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आपको 3 पुटअप करने होते हैं। इनके बनाने का तरीका आइए समझते हैं कैसे होता है। सबसे पहले आप देखेंगे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, पीपल टीचिंग एक्टिविटी। पीपल टीचिंग एक्टिविटी मीन्स जो कि टीचर आस्क करेगा स्टूडेंट से, ये आपकी एक्टिविटी होगी। यहाँ पे है स्टूडेंट एक्टिविटी, यहाँ स्टूडेंट की एक्टिविटी जो वो रिस्पॉन्स करेंगे। हमें क्वेश्चन ऐसे पुट करने, एकदम बेस लेवल के क्वेश्चन पुट करने जिसका आंसर बच्चा इजीली दे सके, और वो आपके कहीं ना कहीं टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। आप कुछ भी क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते, जो लेसन प्लान आप बना रहे हैं आपके उसी अकॉर्डिंग का क्वेश्चन आपको पुटअप करने पड़ेंगे। अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो व्हाट वी वांट टू नो बिफोर बाइंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज बाय करने से पहले हमें क्या जानना होता है, बच्चा रिस्पॉन्स करेगा वी वांट टू नो अबाउट इस फीचर। मैं आपको ये बता दूं कि ये सब इमेजिनरी होता है, आप चाहे तो रियल लाइफ में बच्चा रिस्पॉन्स करे या ना करे, बट आपको दो चीज़ का आंसर, दो क्वेश्चन का आंसर आपको आपके लेसन प्लान में लिखना होता है। फर्स्ट का आंसर देगा बच्चा, देन आप सेकंड क्वेश्चन पुट करेंगे, बिफोर यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज व्हाट वी डू, वी रीड यूजर मैनुअल। हम उसका यूजर मैनुअल रीड करते हैं, ये भी बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 3 होता है, जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है। इसका आंसर बच्चे को नहीं देना है। अगर रियल लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पे बच्चे रिस्पॉन्स कर देते, जो कि अच्छी बात है, लेकिन आपको उस बच्चे को अप्रिशिएट करके आपकी अपनी टीचिंग को आगे बढ़ाना है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा पुट करेगा कि इसका बच्चा इसका आंसर इजीली ना दे सके। जैसे कि मैंने यहाँ पुट किया है, सो बिफोर रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजेक्शन इन बुक्स व्हाट वी नीड टू नो अबाउट। अब मैंने यहाँ कॉमर्स की बात की है, तो ईजी सी बात है, अगर मैं कॉमर्स की बात करूँगा तो 9 या 10 क्लास का बच्चा इसका रिस्पॉन्स अच्छे तरीके से नहीं दे पाएगा, तो ये हमारा एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। इसके आगे हम देखेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ एम। उसके बाद आपको अपने टॉपिक को बताना है कि ये मैं टॉपिक है और इस चीज़ को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट आपका आता है प्रेजेंटेशन। हमारे कॉलेज में हमें 4 टीचिंग पॉइंट बताए गए थे। आपके अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 या 3 टीचिंग पॉइंट हो सकते हैं। हम चारों टीचिंग पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चन पुट करने होते हैं। पहला का बच्चा रिस्पॉन्स दे देता है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये दोनों का रिस्पॉन्स बच्चा दे देगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पुट किया, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। इसका आंसर बच्चे ने दे दिया, टू गेट परफेक्ट रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम पुट करेंगे तो वो होगा हमारा अनक्लियर रिस्पॉन्स। यहाँ बच्चा रिस्पॉन्स तो करेगा बट उसका रिस्पॉन्स सही नहीं होगा, वो कोशिश करेगा आंसर देने की। जैसे कि मैंने क्वेश्चन पुटअप किया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो आपका टीचिंग पॉइंट होगा उसी का सेम आपको यहाँ पे क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा। मीन्स जो टीचिंग पॉइंट आप लिखे थे उसका नाम यहाँ यूज़ होना चाहिए। उसके बाद बच्चा वहाँ पे कुछ भी रिस्पॉन्स दे सकता है। यहाँ पे हम लिखेंगे अनक्लियर रिस्पॉन्स, कि बच्चे ने रिस्पॉन्स तो दिया बट वो सही या गलत नहीं था। उसके बाद आप अपना टीचिंग स्टेटमेंट देंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं आज। आप जो भी आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आप पूरी की पूरी टीचिंग स्टेटमेंट यहाँ पे देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स एंड आर डिराइव फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड रीजन। इस तरीके से आप अपना पूरा का पूरा टीचिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। जो कि बच्चा रिस्पॉन्स, ये होती है स्टूडेंट एक्टिविटी,
टीचिंग एड आप जो यूज़ करेंगे वो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। देन आता है वेरी इंपॉर्टेंट इज ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना होगा जिस टॉपिक को आपने पढ़ाया है। अब बात करते हैं टीचिंग पॉइंट 2। यहाँ पे सेकंड टीचिंग पॉइंट 2 है जो कि आपका कुछ और टॉपिक होना चाहिए। सेम टॉपिक का कुछ और जो ब्रांचेज होती है वो यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे कि मैंने पुट किया नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट, डीमेरिट, आप कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। यहाँ भी आप क्वेश्चन पुट करेंगे, वाई वी रीड इंस्ट्रक्शन बिफोर यूजिंग अननोन थिंग। यहाँ भी पहला क्वेश्चन का आंसर बच्चा इजीली दे देगा, सेकंड का अनक्लियर रिस्पॉन्स होगा, और थर्ड आप में आपको अपना जो भी टीचिंग पॉइंट है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पूरा अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन कर रखा है। ये देखेंगे आप, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट का आंसर दिया है बच्चे ने, सेकंड अनक्लियर रिस्पॉन्स है। उसके बाद स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, जो आप समझाएंगे वो बच्चा सुनेगा। क्वेश्चन आंसर मेथड, लेक्चर मेथड मीन्स आप जो लेक्चर में बच्चे को समझाएंगे। एंड नेक्स्ट जो आप पढ़ा रहे वो उसको आपको ब्लैक बोर्ड में लिखना होगा, तो ये आपका ब्लैक बोर्ड वर्क होगा। इसको आपको बहुत शॉर्ट में लिखना है, ज़्यादा बोर्ड को आपको ऑक्यूपाई नहीं करना है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सेम यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन पुट करने, पहले का रिस्पॉन्स करेगा बच्चा, सेकंड अनक्लियर रिस्पॉन्स होगा, और उसके बाद आपको अपना टीचिंग स्टेटमेंट बच्चों के सामने डिलीवर करना होगा। ये देख लीजिए आप, सेम इसमें ऐसा ही है, पहले का आंसर दिया बच्चे ने, सेकंड का नहीं दिया है। उसके बाद इस तरीके से आपने ब्लैक बोर्ड वर्क भी यहाँ पे किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ लास्ट टीचिंग पॉइंट, जो कि है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसमें भी सेम होगा, आपका 2 क्वेश्चन आपको पुट करने होंगे, पहले का आंसर देगा बच्चा, सेकंड आपका अनक्लियर रिस्पॉन्स होगा, और थर्ड में आपको अपना टीचिंग स्टेटमेंट यहाँ पे डिलीवर करना होगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि है टीचिंग एड। ये देखिए, टीचिंग एड आपको हर एक लेसन प्लान में एक टीचिंग एड जरूर पुट करना होगा। ये हमारे सिलेबस में था, हमारे कॉलेज में बताया गया था कि हमको टीचिंग एड जरूर लगाना है, तो हमने हर एक लेसन प्लान में एक टीचिंग पॉइंट में एक टीचिंग एड जरूर लगाया है। आप देख सकते हैं मेरे तीनों में टीचिंग एड नहीं था, बट फोर्थ वाले मैंने टीचिंग एड का यूज़ किया है। बाकी सब सेम रहने वाला है, आंसर, अनक्लियर रिस्पॉन्स, और यहाँ पे एक चीज़ चेंज होगी जो कि है टीचिंग एड। टीचिंग एड आप कुछ इस तरह का बना सकते हैं जो कि बच्चों को समझने में ईजी होगा। यहाँ मैंने एक छोटा सा टीचिंग एड बनाया है, या आप मिनीचर देख सकते हैं, ये होगा हमारा टीचिंग एड। नेक्स्ट हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क लिखा हुआ है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। जो भी आपने पढ़ाया है बच्चों को, जो भी आपने 4 टीचिंग पॉइंट पुट किए हैं, अब बच्चे को उसका आंसर देना होगा। तो उसके लिए आप क्वेश्चन पुट करेंगे जो भी आपके 4 टीचिंग पॉइंट थे। जैसे कि मेरा पहला टीचिंग पॉइंट था डिफाइन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सेकंड मेरा पॉइंट था अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में, नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, थर्ड था व्हाट आर द काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फोर्थ था टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एंड नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट इज ब्लैक बोर्ड वर्क। ये देख सकते हैं, आपको इस तरह का कुछ ब्लैक बोर्ड वर्क करना है। ब्लैक चार्ट पेपर में आपको ग्लिटर ग्रे पेन से ब्लैक बोर्ड वर्क एक पूरा का पूरा मिनिएचर टाइप का रेडी करना है, जिसमें आपके 4 टीचिंग पॉइंट होंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क में आपका डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक अंडरलाइन होना चाहिए, क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन लिखा होना चाहिए, और 4 टीचिंग पॉइंट थे, तो हमने 4 के टीचिंग पॉइंट को ब्लैक बोर्ड वर्क में कुछ इस तरह से लिखा है। देन आपकी एक्टिविटी आती है सुपरविजन वाली। इसमें आप बच्चा जो आपने ब्लैक बोर्ड में लिखा है वो बच्चा कॉपी में नोट डाउन करेगा, और उस टाइम में आपको क्लास को सुपरवाइज करना है। देन आपके आता है रिकैप क्वेश्चन। रिकैप क्वेश्चन में जो भी आपने पढ़ाया है उसमें आप ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग, या फिर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बच्चों से पुट कर सकते हैं, जो कि बच्चों को बोर्ड में आके करना होगा, उसका आंसर देना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स का यूज़ किया है। अगर 4 टीचिंग पॉइंट है इसलिए हमने यहाँ पे 4 रिकैप क्वेश्चन बनाए हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 क्वेश्चन टीचिंग पॉइंट के लिए 4 रिकैप क्वेश्चन हमने बनाया है। और सबसे लास्ट एक्टिविटी रहती है वो रहती है आपकी होमवर्क वाली। आपको हर लेसन प्लान में एक होमवर्क बच्चे को ज़रूर देना है। लास्ट में लिखेंगे हम होमवर्क, जैसे कि मैंने यहाँ होमवर्क दे रखा है, व्हाट आर द 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो आपने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको होमवर्क बच्चों को देना होता है। तो कुल मिला के ये मेरा लेसन प्लान था कॉमर्स का। मेरे को उम्मीद है कि इस लेसन प्लान को देख के आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी बीएड की लेसन प्लान बनाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में आपको बीएड से रिलेटेड काफ़ी सारे मटेरियल आपको इन फ्यूचर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू।